और भारत से कर्नल रणवीर सिंह साहब और दुबे जी इस प्रोग्राम में हमारा साथ। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई। आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे। देखिए, झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब फिजा खान प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर मिसिंग पर्सन की, उनके पास जाके उनके दुख दर्द की बात। और भारत से कर्नल रणवीर सिंह साहब और दुबे जी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। आप हर बात को घुमा के कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम कहां से गरीब हैं? हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम अपना कमा के खाते हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं, अपने पांव पे खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमने वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ले गए। पिछले साल आप यूरोपियन पार्लियामेंट के 27 मेंबर भी ले गए थे। ये झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो, 90,000 उन बंदी पाक जवानों को खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। पीओके के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, पीओके में आपके यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। पीओके की हालात को बद से बदतर आपने बना दिया है। आप बात करते हैं भारत की कि भारत में पर्यवेक्षक आने चाहिए, विदेशी पर्यवेक्षक आने चाहिए। कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को कि आकर पाकिस्तान की हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती, लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है, आप मुझे जवाब दीजिए। अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई। आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान वैचारिक विकलांगता जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर है। अरे भाई, भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश है। आप सेना के आपके अधिकारी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी पाकिस्तान में यह सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साथी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई हैं। भारत की विदेश नीति 2 पंक्तियों में स्पष्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो, विश्व में कोई दुखी ना हो। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। आप बोले जी बोलिए प्लीज। तो फिर आप बोल रहे हैं तो बोल देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है, पाकिस्तानियों के पास खुद भी इस चीज का जवाब नहीं है। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का टाकरा ना करे फिजा खान, और फिजा खान पाकिस्तान का पाकिस्तानियों के साथ टाकरा करे। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब फिजा खान प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर मिसिंग पर्सन की, उनके पास जाके उनके दुख दर्द की बात करे और आम लोगों को बताए। इमरान खान से सवाल पूछे कि दरिंदे हमारे मुल्क में ये क्या दरिंदगी हो रही है, इसको काबू क्यों नहीं करता। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जाएगी और पूछेगी कि वहां पर इंटरनेट क्यों नहीं है।
मैं उससे फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो मकबूजा कश्मीर में, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, आप कहाँ मुझे वहाँ पहुंचा रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब तो वहाँ सहाफियों को जाने नहीं देते हैं, अपने मनपसंद लोगों को रसाई मिलती है। मेरी बात सुनिए, वहाँ कौन जाएगा मुझे जरा बताइएगा। जहाँ इतना आप लोगों ने कब्जा किया हुआ कश्मीर पर, मैं उस दिन फिजा खान को अपनी लाखों की फौज वहाँ भेजी हुई है, फिर भी उनके जज्बे को नहीं दबा सकते आप लोग। एक मिनट दुबे जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कर्नल रणवीर सिंह साहब जी बताइएगा। इतना डर गए आप, मेरे सवालों से इतना डर गए कि आप एकदम बीच में इंटरप्ट करके भागे। प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि मियां मिट्टू के पास आप कब जाएंगी और ये पूछेंगी कि 16-16 साल की लड़कियों को अगवा करके और वो मुसलमान क्यों बनाता है? कब जाएंगे आप सिंध के गांव के अंदर और हिंदुओं की हालत वहां पूछेंगे कि वहां पर उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है? क्यों आपके मुल्क में अहमदियों के ऊपर जुल्म होता है? क्यों आपके मुल्क के अंदर शियाओं को मारा जाता है? क्या बात है फिजा, ऐसा क्या कारण है कि आपके मुल्क से बांग्लादेश अलग हो गया और अब वो खुशहाली के रास्ते पर है? कुछ तो होगा आपकी साजिश थी वो। बलूचिस्तान में जितने मसाइल हैं अगर थोड़े बहुत हैं तो वो भारत करवा रहा है, रो करवा रही है। बेचारी अभी मैं इनको जरा थोड़ा सा जवाब देता हूँ। अभी ये कर्नल दलवीर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये अपना सिंध में बलूचिस्तान में, अभी ये तो इतना को बड़े महीने या साल तो हो नहीं गए हैं। 9 दिसंबर 2020 की कर्नल दलवीर, अगर आपको मौका मिले तो EU डिसइंफो लैब की जो है रिपोर्ट पढ़ लिया करें। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में सब अच्छा है, अभी वो सब अच्छे वाला दौर गुजर गया है। आपके जो चेहरे पे नकाब था वो उतर चुका है और जो मकबूजा कश्मीर में जो आपकी दहशतगर्दी थी ये हर जगह पकड़ी गई है, हर जगह आप बेनकाब हो गए हैं। अभी आपको हर 2 महीने के बाद जरूरत पड़ेगी कि हम कोई डेलीगेशन लेके वहां जा रहे हैं ताकि लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में एक बार फिर धौल झोंक लें कि वहां पर सब अच्छा है। जनाब, जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की अभी काफी देर से बात करते रहे हैं, जरा ये भी बता देते कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, EU आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप कभी भी जो पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो अपलोड करते हैं, इंडियन अपलोडर, उनको कभी भी डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि ये डिसलाइक पाकिस्तानी को नहीं होता है। ये डिसलाइक सिर्फ इंडियंस का होता है कि जो वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए ये काम करते करते, अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप जो कमेंट करते हैं इंडिया के यहाँ पे, तो वो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर पढ़ते हैं, सहाफ़ी पढ़ते हैं और जितने पाकिस्तानी पीपल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। इसलिए जितना हो सके इंडिया के इंटरेस्ट पर कमेंट कीजिए और साफ़ सुथरे कीजिए। कि आप गाली देते हो तो वो गाली स्पैम में चली जाती है, यूट्यूब ऑटोमेटिक उसको धागे स्पैम में पटक देता है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं होता, पब्लिक नहीं होता कमेंट। तो साफ़ सुथरे और अच्छी बातों में, अच्छे शब्दों में अपनी बात कहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।